भागवत महापुराण में वर्णित है कि व्रज कुमारियों ने श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए मार्गशीर्ष मास में भगवती कात्यायनी की उपासना की थी। आज भी मधुर भावापन्न साधकों के लिए एक आदर्श पद्धति है। पूज्य बाबा के संपर्क में आने वाले ऐसे अगणित जन हैं जो श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास में भगवती कात्यायनी की उपासना करते हैं। एक बार पूज्य बाबा ने इस उपासना के संबंध में जो थोड़ा बहुत बतलाया उसी को इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रीति की देवी एवं भगवत प्रीति प्रदान करने में समर्थ भगवती कात्यायनी देवी का मार्गशीर्ष मास में विशेष पूजन करना बड़ा सुप्रसिद्ध रहता है। इस पूजन पद्धति के दो स्वरूप हैं, प्रत्यक्ष एवं मानसिक। शुद्ध सैकतकण नैवेद्य निर्माण, पंचोपचार, पूजन के उपकरण आदि की व्यवस्था जिसके लिए सुविधाजनक हो उन्हें प्रत्यक्ष रीति से पूजन करना चाहिए। जिनके लिए ऐसी सुविधा न हो उनके लिए मानसिक पूजन ही उचित है। आगे मानसिक पूजन पद्धति बताई जाती है जो बाबा ने बताई थी। कार्तिक मास की पूर्णिमा तथा मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा का संधि स्थल जिस समय हो उस दिन से यह पूजन आरंभ होगा। पूर्णिमा की समाप्ति होने वाली हो और प्रतिपदा आरंभ होने वाली हो। उस प्रतिपदा वाले दिन सूर्योदय से 2 घंटा 24 मिनट पहले यानी ब्राह्म बेला के समय निद्रा त्याग कर देना चाहिए, यानी सुबह ब्राह्म बेला के समय उठ जाना चाहिए। वस्त्र धारण करके एकांत और शांत स्थान पर पूजन शुरू करना चाहिए। सबसे पहले अपने भावदेह और भावदेश की भावना करनी चाहिए। अपने भावदेह में स्थित होकर यह अनुभव करना चाहिए कि निकुंज में मेरे द्वारा शैया का परित्याग किया जा रहा है। अपने साथ साथ अन्यों को भी जगाया गया है। उन सबके साथ साथ यमुना स्नान के लिए प्रस्थान हो रहा है। हम सबके साथ नैवेद्य की सामग्री और पूजा के उपकरण भी हैं। यमुना तट की ओर जाते समय सभी के द्वारा सहगान हो रहा है जिसमें श्री प्रिया प्रीतम के यश का वर्णन है। यमुना जी के तट पर पहुंच करके स्नान के बाद अपने भावदेह सुंदर पवित्र सुरभित वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर सबके साथ मिलकर बैठना चाहिए। यमुना तट की रेणुका को यमुना जल से संसिक्त करके भगवती कात्यायनी के सैकत विग्रह का निर्माण करना चाहिए। वह सैकत विग्रह निर्मित हो जाने पर उसे एक उच्च आसन पर विराजित करना चाहिए। भगवती कात्यायनी की उस सैकत मूर्ति पर यमुना जी का किंचित जल छिड़क करके और दाहिने हाथ की अंगुलियों से सैकत मूर्ति का स्पर्श करके भगवती कात्यायनी जी से प्रार्थना करें, महायोगिन्यधीश्वरी महामाय कात्यायनी, आपका प्राण तत्व इस सैकत मूर्ति में प्रकाशित हो, आपका जीवन तत्व आविर्भूत हो उठे और भी जो आवश्यक तत्व हैं वे सभी इस सैकत मूर्ति में प्रतिष्ठित हो जाएं। इस प्रार्थना के पूरा होते होते यह प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए कि मातेश्वरी का इस सैकत मूर्ति में प्रत्यक्ष अवतरण हो गया है। नभ से पुष्प वर्षा हो रही है। फिर पंचोपचार से माँ का अर्चन करना चाहिए। माँ के भाल में अरुण वर्ण का अत्यधिक सुगंधित गंध लगाना चाहिए जो चंदन, कपूर, केसर आदि से निर्मित हो। इस गंध में ही रोली मिला ली जाए अथवा बाद में रोली भी अर्पित कर दे। गंध के बाद पुष्प अर्पण करें। पुष्प अरुण वर्ण के हों। जपा कुसुम, लाल सुगंधित गुलाब जैसे फूल चढ़ाएं, वो भी चढ़ाए जा सकते। इसके बाद सुगंधित धूप अर्पित करना चाहिए। तदुपरांत घृत दीपक प्रदर्शित करना चाहिए। फिर षड्रस नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य अर्पित करने से पहले आचमन करना चाहिए। इलायची, केसर आदि से सुवासित और सुस्वाद खीर का तथा अन्य सामग्रियों का भोग लगाना चाहिए। षड्रस नैवेद्य अर्पित कर चुकने के बाद आचमन करा करके सुवासित तांबूल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद चाहे तो आरती भी कर ली जाए। आरती के बाद पुष्पांजलि समर्पित करनी चाहिए। पंचोपचार पूजन कर लेने के बाद श्री कृष्ण प्रीति की प्राप्ति के लिए जो मंत्र है जो श्रीमद् भागवत में है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। आगे इन सारे बातचीत के बीच पूज्य बाबा से एक बहन ने पूछा
कि इस श्लोक में नंद नंदन श्री कृष्ण को पत्नी रूप से प्राप्त करने के लिए भगवती कात्यायनी से प्रार्थना की गई है। अतः क्या इसी श्लोक का जप उस युगलोपासना के लिए भी विधेय है जिसका प्राप्तव्य श्री कृष्ण पद की प्रीति हो? तो इस पर मुझे राधा बाबा ने तुरंत बड़ा सुंदर समाधान बताया था उनको। बाबा कहे कि जिसकी युगलोपासना है और जो ये चाहते हैं इस राधा कृष्ण की प्रीति की प्राप्ति हो, उन्हें फिर जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसे 108 बार जप करना चाहिए। वो मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुत प्रीतिम राधया सह देही में। इस मंत्र की एक माला जप लेने के पश्चात समस्त न्यूनताओं तथा दोषों के परिमार्जन के लिए इन पंक्तियों का कुछ देर तक कीर्तन करना चाहिए। इसको आप लोग जान ही रहे होंगे। जय शिवा शिव शंकर हर जय महादेव हे शंभो जय 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 गिरि तनये नीलकंठ जय जगदम्बे जय आशुतोष। इस पंक्तियों का कुछ देर तक बाबा कीर्तन करने के लिए कह रहे हैं। तो इन पंक्तियों का कुछ देर तक कीर्तन करने के लिए बाबा कह रहे हैं। जो भी उस पूजा के समय गलती हो गई हो उसके लिए इन पंक्तियों का कुछ देर तक कीर्तन करें, ऐसा बाबा बता रहे हैं। इसके बाद प्रणाम करना चाहिए। भाव देह से तो करना ही चाहिए, इस स्थूल देह से भी प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप इस सैकत मूर्ति से अपनी सभी शक्तियों को संवरित करके अपने धाम पधारने की कृपा करें। फिर उस सैकत मूर्ति को श्री यमुना जी के प्रवाह में विसर्जित कर देना चाहिए। जो मानसिक पूजन करते हैं उन्हें किसी प्रकार के उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह यह अर्चना प्रतिपदा के प्रातः अर्थात पूर्णिमा और प्रतिपदा के बीच वाली रात को आरंभ होती है। उसी तरह इस अनुष्ठान को एक मास बाद पूर्णिमा और प्रतिपदा के बीच वाली रात को सूर्योदय के समय संपन्न करना चाहिए। तो यहाँ तक तो रही थी पूज्य बाबा की बात। अब इसके उपसंहार में यही कहना है कि देखिए, ये जो विधियाँ हैं, जो अभी ऐसे बहुत से मेल मुझे आए तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, नहीं तो मैं भगवान को प्राप्त करने वाले कोई ऐसा इन चीज़ों को मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अगर नहीं काम करेंगी तो तुरंत ये डाउट उठता है साधकों के मन में कि अरे ये तो फॉल्स है, ये तो चीज़ें गलत हैं, ये तो पाखंड वाली चीज़ें हैं। देखिए, पाखंड वाली चीज़ें पहली बात तो कदापि नहीं है, क्योंकि राधा बाबा जैसे महासिद्ध संत ने इसको बताया है तो इसकी गंभीरता को भी समझना चाहिए। अनुष्ठान में कोई दिक्कत नहीं है। गलती होती है हम लोगों से कि हम लोगों का जीवन कैसा है, हम लोगों का खान पान कैसा है। हम लोग करते आ रहे हैं कुकृत्य और एक पर्टिकुलर टाइम पर रुक जाते हैं कि हमें इतने दिन तक ये करना है, इतने दिन तक नहीं खाएंगे। अभी जैसे नवरात्रि चल रही है, इसमें मीट मांस भक्षण करने वाले लोग कुछ 9 दिनों 10 दिनों के लिए छोड़ देते हैं मीट मांस खाना, फिर उसके बाद से नवरात्रि खत्म होती ही फिर चालू हो जाते हैं। तो उसका क्या लाभ हुआ? इसीलिए ये सारे अनुष्ठान फ़ायदा नहीं करते हैं हम लोगों को। अगर इनसे सच में लाभ लेना हो तो पहले अपने जीवन को पवित्र बनाए, और जीवन को पवित्र बनाने के बाद से सच में साधक बने, तो बिना अनुष्ठान के भी आपको बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर लाभ का बिल्कुल ही प्रत्यक्ष और शीघ्र फल देखना है तो ये जो संतों ने बताया है वो अनुष्ठान करें, श्रद्धा से करें, लेकिन उससे पहले शौचाचार और अपने आचरण को शुद्ध करें, तभी ये फ़ायदा करेगा। इसकी 100% गारंटी तभी होगी, नहीं तो ये चीज़ें फ़ायदा नहीं करती हैं। हो सकता हो जो शुद्ध रहता हो उसके लिए अभी फ़ायदा ना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें हैं नहीं, ये चीज़ें हैं और बाबा ने बताई है तो सच ही है। इस नाते से कई मेल्स आ रहे थे तो मैंने ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद।